दोस्तों, देश में एक ऐसा फैसला हुआ है जो आने वाले सालों में राजनीति का पूरा खेल यहाँ पर बदल सकता है। नाम है जाति जनगणना। अब सुनिए ध्यान से, ये कोई मामूली बात नहीं है। 1931 के बाद पहली बार पूरे देश में यहाँ पर जो जातियां हैं उनकी यहाँ पर गिनती स्टार्ट होने जा रही है। अब तक सिर्फ यहाँ पर ST SC की गिनती होती थी, लेकिन अब OBC से लेकर के जनरल तक सब यहाँ पर लिस्ट में आने वाले हैं। सेक्शन 1 जाति जनगणना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जनगणना का मतलब होता है कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी सरकारी गिनती। लेकिन अब इसमें एक नई बात जुड़ी है, वो है जाति की जानकारी। यानी ये पता चलेगा कि कौन कौन सी जातियां देश में है, उनकी संख्या कितनी है और वो किस हालात में यहाँ पर रह रही है। और भाई साहब, ये कोई छोटा डेटा नहीं है, ये वो चाबी है जिससे सरकार के सारे यहाँ पर फैसले खुलते हैं। सेक्शन 2 में हम लोग ये देखेंगे कि ये फैसला अभी क्यों आया। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने ये कदम अभी क्यों उठाया है। तो सुनिए, 2024 में OBC वोटर्स BJP के लिए बहुत ज्यादा अहम रहे हैं। जब 2026 में नई जनगणना होगी और पहले से अगर OBC की सटीक संख्या पता चल जाए तो योजना भी बनेगी और राजनीति भी यहाँ पर तेज हो जाएगी। मतलब ये है कि डेटा तो एक सिर्फ और सिर्फ दिशा है। सेक्शन 3 में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। नंबर 1, पॉलिसी मार्केटिंग आसान होगी, जिससे क्या जरूरत है वो साफ यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आरक्षण में पारदर्शिता यहाँ पर आएगी, किसे मिल रहा है तो कितना आरक्षण मिल रहा है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, नए आंकड़ों से यहाँ पर योजना की जो रीशेपिंग होगी और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सब में यहाँ पर इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट, राजनीतिक हिस्सेदारी में यहाँ पर सुधार होगा। अब अंदाजे नहीं, यहाँ पर सब कुछ आंकड़े के हिसाब से सब कुछ चलने वाला है, यानी बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। आप लोग में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि ये बहुत छोटा चीज है, तो छोटा चीज बिल्कुल भी नहीं है, काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है। सोच सकते 1931 में लिया गया था, उसके बाद दोबारा ये लिया जा रहा है। सेक्शन 4 में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इससे जाति को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन भाई, ये देश तो पहले से ही जातियों से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जाति किस तरह से अवसरों को यहाँ पर प्रभावित करती है। तो फिर क्यों ना आंकड़ों के साथ जो सच्चाई है सबके सामने यहाँ पर लाया जाए। जाति को यहाँ पर छुपाने से नहीं, बल्कि उसको समझने से यहाँ पर हल निकलेगा। सेक्शन 5 जाति जनगणना से राजनीतिक समीकरण कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जाति का आंकड़ा सिर्फ जनसंख्या बताना नहीं है, वो बताता है कि कौन और कितना दबा हुआ है और कितना बढ़ा हुआ है। बड़े बड़े नेता अब खुलकर यहाँ पर OBC की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही वो ताकत है जो कुर्सियों को हिला सकती है। जाति जनगणना के आंकड़े अगर सामने आए तो राजनीति की यहाँ पर बिसात ही बदल जाएगी। जो अभी यहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें यहाँ पर उठने का मौका मिल जाएगा, और जो आगे हैं उन्हें यहाँ पर जवाब देना पड़ सकता है। तो भाई, ये साफ है कि जाति की जनगणना कोई यहाँ पर जातिवाद नहीं है, ये है सच्चाई को जानने का एक रास्ता। अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देश में पीछे छूटे हुए लोगों की पहचान ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मोदी सरकार का ये फैसला आने वाले वक्त में बड़ा मोड़ ला सकता है, पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आंकड़े कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, वोट के लिए या फिर यहाँ पर विकास के लिए आंकड़े का यूज किया जाएगा। अब भाई, यहाँ पर सुन लो आखिरी बात, अगर इस वीडियो से कुछ नया जाना हो, कुछ समझा हो या थोड़ा भी मजा आया हो तो सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाओ जैसे जनगणना वाले दरवाजे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे ना तो सिर्फ बात ही नहीं, पूरा ब्रेन को अपडेट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।